नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। जुलाई 2025 के महीने में आप सभी के लिए नई सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिए हैं, जो कि सबसे बड़ी भर्ती के हैं। तो आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है केवल महिलाओं के लिए। जी हाँ दोस्तों, केवल गर्ल्स यानी कि लड़कियों के लिए बम्पर भर्तियां जो निकाली गई है जुलाई 2025 के महीने में, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं के लिए आई 6 बड़ी भर्तियों के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन दोस्तों यहां पर जो है फाइनली जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के बेसिस पे हम आपको इन भर्तियों की जानकारी दे रहे हैं। तो जुलाई 2025 के महीने में ये जो सरकारी नौकरी निकाली जा रही है, इसके आवेदन जरूर कीजिएगा अगर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात और बता दें कि महिलाओं के अलावा यानी कि फीमेल के अलावा यहां पर मेल लड़के भी आवेदन कर सकते हैं। कुछ भर्तियां ऐसी हैं जिसके लिए लड़के भी अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन सी भर्तियां हैं वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। वहीं बात कर लेते हैं सबसे पहले योग्यता की, मतलब क्वालिफिकेशन की। तो कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप दोस्तों कम से कम 10वीं क्लास पास हो चुके हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। वहीं 12वीं पास या ग्रेजुएट पास भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों मान लीजिए ITI पास है या फिर अगर आप दोस्तों मान लीजिए डिप्लोमा पास है, ठीक है, डिप्लोमा पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहां पर डिग्री पास है तब भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल जॉब है अलग अलग डिपार्टमेंट की, जिसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहां पर रखी गई है, ध्यान रखिएगा। बिना परीक्षा के यहां पर सीधी भर्तियां भी निकाली गई है। तो बिना परीक्षा के भी सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन रखा गया है, अप्लाई कीजिएगा। और ये जो भर्तियां हैं ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। अगर दोस्तों आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फीमेल के साथ साथ मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कीजिएगा। अगर आपकी यहां पर एज है 18 से लेकर के 50 साल के बीच में, तो आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कब तक करना है, आवेदन कब तक करना है, 31 जुलाई 2025 तक। तो 31 जुलाई 2025 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अप्लाई कीजिएगा, बट अप्लाई करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के आवेदन आपको कैसे करने हैं, मतलब अप्लाई कैसे करना होगा इस भर्ती के लिए, और कौन कौन से दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ने वाली है अप्लाई करने से पहले। जी हां दोस्तों, अगर आप इन भर्तियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन करने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे, तभी आप जो है अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। वहीं दोस्तों इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई सरकारी नौकरी की जानकारी दी जाती है। ये रहा, सब्सक्राइब करने का बटन से दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा अप्लाई करने का भी, तो अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब आपको सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर। यह हमारी दोस्तों नई ऑफिशियल वेबसाइट है और यहां पर हम पूरी कोशिश करते हैं आपको नई सरकारी नौकरी की जानकारी देने की। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट को गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे गूगल में, आपको सबसे ऊपर सबसे पहले यह वेबसाइट मिल जाएगी और यहां पर आकर के आप जो है नई भर्तियों की जानकारी एक एक करके ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की नई भर्तियों की जानकारी आपको सीधा वेबसाइट यानी कि डेस्कटॉप के माध्यम से देते हैं। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम आपको पूरी भर्तियों की जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर ऑफिशियल वेबसाइट पर और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से निकाली जा रही है नई भर्ती, जो कि इस साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट की नई भर्ती के बारे में, जो कि 4 अलग अलग प्रकार की नई भर्तियां हैं। आप देख सकते हैं MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती है, पोस्टमैन के पदों पर भर्ती है, मेल गार्ड की भर्ती है और PAS यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट की
पोस्ट पर भी यहाँ भर्ती निकाली जा रही है। और भर्ती कितने पदों पर है वो संख्या भी आप देख सकते हैं, काफी बड़ी भर्ती यहाँ पर निकाली जा रही है। आवेदन जो है दोस्तों इस भर्ती के ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है जिसके लिए मेल फीमेल सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, सैलरी 18,000 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको मिल रही है। एज लिमिट जो है यहाँ पर कम से कम 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल की एज रखी गई है। तो 18 से 40 साल के सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स है तो। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 रुपए है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए बिल्कुल फ्री है। अब नीचे सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका केवल एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम की आपको दोस्तों तैयारी करनी होगी, तभी आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। तो एग्जाम किस प्रकार होगा, वो एग्जाम का पैटर्न भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो यहां पर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे और 25-25 नंबर के सवाल होंगे हर एक सब्जेक्ट से। तो कुल मिलाकर के 100 सवाल है 900 नंबर के, यानी कि हर एक सवाल 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और केवल 10वीं लेवल पर आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो काफी अच्छा आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं बड़े ही इजी वे में, ठीक है। वहीं क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। जी हां दोस्तों, अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं। बट आवेदन करने से पहले फटाफट से ये डॉक्यूमेंट जो है तैयार करा लीजिएगा, क्योंकि जल्द से जल्द भर्ती के आवेदन शुरू किए जा रहे हैं। और आवेदन करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा। तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की चाहिए, कम से कम 4, मैक्सिमम 20 आपके पास होनी चाहिए। और सिग्नेचर आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। वहीं आधार कार्ड के साथ साथ आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर भी आप लगा दीजिएगा। एजुकेशन के सारे सर्टिफिकेट और जो भी मार्कशीट है वो लगा दीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप दोस्तों एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जाति का प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और हाँ दोस्तों, एज प्रूफ भी आपको लगाना है, चाहे 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। और अप्लाई कैसे करना होगा सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है। अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बता दिया गया है, लिंक आपको यहां पर दिया गया है अप्लाई करने का और नोटिफिकेशन का, यहां से आप चेकआउट भी कर पाएंगे, ठीक है। आवेदन जो है कुछ ही दिनों में शुरू किए जा रहे हैं, बाकी नोटिफिकेशन आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई बैंक में निकाली गई है। नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है, केवल 10वीं कक्षा पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप भी सेंट्रल बैंक में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इस भर्ती के लिए आज ही आवेदन कीजिएगा। सबसे जरूरी बात, यहां पर 3 प्रकार के पद निकाले गए हैं। एक तो ऑफिस असिस्टेंट के पद हैं, उसके बाद अटेंडर के हैं और फैकल्टी के पद हैं। मल्टीपल जॉब है, आवेदन ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। और सैलरी आपको 8,000 से 20,000 रुपए पर मंथ मिल रही है। एज लिमिट जो है मैक्सिमम 40 साल है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं फीस जनरल ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। अब नीचे सिलेक्शन के प्रोसेस में केवल आपका इंटरव्यू होगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा। बिना एग्जाम के सीधी भर्ती यहां पर निकाली गई है। वहीं क्वालिफिकेशन में 10वीं और ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है। अगर आप 10वीं पास है कम से कम तो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आपको अप्लाई करना है सारी जानकारी आपको दे रखी है। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप सभी के सामने है और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको बता दिया गया है। अप्लाई करने से पहले दोस्तों इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूरी भर्ती की जानकारी आपको यहां पर दी गई है। तो अप्लाई कीजिएगा, अच्छे से चेकआउट कीजिएगा। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एमटीएस की नई भर्ती के बारे में। तो फाइनली मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की और हवलदार के पदों पर आ चुकी है नई भर्ती। एसएससी की तरफ से 1075 से अधिक पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 26 जून से 24 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। और हाँ, एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 27 साल है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए फ्री है और पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। 2 सेशन में आपके एग्जाम होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने सवाल हैं, कितने नंबर के और कितना आपको समय मिलेगा, सब कुछ आपको बता दिया गया है। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, उसका भी ध्यान रखना है। बाकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो केवल 10वीं कक्षा पास कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप 10th क्लास पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट क्या है
आपके सामने है, सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिएगा। और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको बता दिया गया है और आवेदन जो है 24 जुलाई तक चलेंगे। बाकी यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पूरी जानकारी लेकर के अप्लाई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाई कोर्ट की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट में नई भर्ती आ चुकी है राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से। ये जो भर्ती है पियोन की भर्ती है, क्लास 4 की भर्ती है। 5670 पोस्ट पर भर्ती है जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 27 जुलाई से 26 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, फीमेल और मेल यानी कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है, आप यहां से देख सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। दोस्तों इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फीस कितनी मांगी जा रही है, तो जनरल के लिए और अदर स्टेट्स के लिए 650 रुपए फीस है। बाकी ओबीसी, एमसीबी और ईडब्ल्यूएस के लिए 550 है और एससी, एसटी, ईएसएम के लिए 450 रुपए है। पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। बाकी नीचे सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में आपको सारी जानकारी दे रखी है। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम पास होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वहीं क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं पास के लिए भर्ती निकाली गई है, तो 10वीं पास सभी कैंडिडेट जो हैं हाई कोर्ट की इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए लिस्ट आपके सामने है, कैसे अप्लाई करना है सब कुछ आपको बता दिया गया है। 26 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये रहा नोटिफिकेशन, यहां से आप नोटिफिकेशन में भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सरकारी बैंक की नई भर्ती के बारे में जो कि आईबीपीएस की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती। जी हां दोस्तों, आईबीपीएस में पीओ और एमटी की बम्पर भर्ती आ चुकी है। 5208 पदों पर भर्ती है। इसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 1 जुलाई से 21 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। वहीं दोस्तों इस भर्ती के लिए सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है और एज लिमिट जो है कम से कम 20 से मैक्सिमम 30 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 850 है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू के लिए 175 है जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, प्री और मेन आपके 2 एग्जाम होने वाले हैं और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन में केवल ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं किसी भी सब्जेक्ट में तो आप सभी कैंडिडेट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए सारी लिस्ट आप सभी के सामने है। डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया है। आवेदन जो है 21 जुलाई तक चलेंगे। यहां से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इसको नोटिफिकेशन को विजिट कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। यहां पर आपको लिंक दिया गया है, यहां से आप रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेलवे की टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में। इस भर्ती के लिए लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। जी हां दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से टेक्नीशियन की ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं जो कि 6238 पोस्ट पर नई भर्ती है। इस भर्ती के आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 28 जून से 28 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, तो सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है, प्लस ग्रेड पे, एक्स्ट्रा अलाउंसेज और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। इस भर्ती के लिए एज लिमिट अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 है और 18 से 30 है और आईसीयू में छूट भी है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी के लिए 500 है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू के लिए 250 जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। सिलेक्शन के प्रोसेस में रिटन एग्जाम होगा सबसे पहले, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जाम भी होगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं आईटीआई, डिप्लोमा या डिग्री अगर आप पास हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप सभी के सामने है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कीजिएगा, फिर अप्लाई कीजिएगा और 28 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है। ये रहा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आपको भर्ती की पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी, पूरी जानकारी लेकर के अप्लाई कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एयरफोर्स की नई भर्ती के बारे में जो कि अग्निवीर की नई भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, वायुसेना में आ चुकी है नई भर्ती जो कि इंडियन एयरफोर्स की नई भर्ती है। ये जो भर्ती है अग्निवीर वायु की भर्ती है 2500 पदों पर। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 11 जुलाई से 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। वहीं सैलरी में आपको सैलरी काफी शानदार मिल रही है और एज लिमिट 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए 550 रुपए फीस है जिसका पेमेंट आप सभी को दोस्तों ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में रिटन एग्जाम सबसे पहले होगा। पेपर 1 और पेपर 2 दो फेज में एग्जाम है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वहीं क्वालिफिकेशन में 12th पास के लिए जॉब है। और डॉक्यूमेंट क्या चाहिए सारी लिस्ट आपके सामने है और अप्लाई कैसे करना है सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं और 31 जुलाई तक आपको अप्लाई करना है। ये रहा लिंक।
बाकी सारी जानकारी आप इस नोटिफिकेशन से ले सकते हैं, फिर अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइनली शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की नई भर्ती के बारे में। तो फाइनली असिस्टेंट टीचर यानी कि शिक्षक सहायक की भर्ती आ चुकी है। WBSSC स्कूल सर्विसेज कमीशन की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती, जो कि शिक्षा विभाग की भर्ती है। असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर भर्ती है। 35,726 पोस्ट निकाले गए हैं, आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 14 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है और एज लिमिट 21 से 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं फीस जनरल ओबीसी के लिए 500 है, SC ST PWD के लिए 200 है, जिसका पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करना है। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन में एनी ग्रेजुएट या PG पास के लिए जॉब है और डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए लिस्ट आपके सामने है। 14 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन। बाकी और भी नई भर्तियां जिसकी जानकारी के लिए दोस्तों आप सीधा हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और नई जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।